नमस्कार। आज हम श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक बहुत ही खास प्रसंग पर बात करेंगे। हाँ, पूतना वध की कथा। बिल्कुल, ये उनके जीवन की बिल्कुल शुरुआती दिनों की घटना है, जब उन्होंने शायद पहली बार अधर्म का सामना किया और उसका अंत भी किया। सही कहा। और हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे भागवत पुराण हैं और भी कुछ कथाएं हैं, उनमें इसका जिक्र काफी विस्तार से मिलता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का जो गहरा मतलब है उसे समझें। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब शुरू होता है कंस के डर से, है ना? बिल्कुल। उसे खबर मिल जाती है कि देवकी की 8वीं संतान, जिसे वो अपना काल समझ रहा था, वो असल में जीवित है और गोकुल में पल रही है, नंद और यशोदा के घर। और बस यहीं से वो घबरा जाता है। हाँ, और इस खतरे को जड़ से मिटाने के लिए वो क्या करता है? वो भेजता है पूतना को, अपनी एक भरोसेमंद राक्षसी। पर पूतना कोई ऐसी वैसी राक्षसी नहीं थी। नहीं, वो मायावी थी, जैसा स्रोत बताते हैं। हाँ, वो अपना रूप बदल सकती थी। ये उसकी खासियत थी और यही उसे खतरनाक बनाती थी। तो वो गोकुल पहुंचती है एक बहुत ही सुंदर मनमोहक स्त्री का रूप लेकर। बिल्कुल, ताकि कोई पहचान न सके, कोई शक न करे। और होता भी यही है, कोई उसे नहीं पहचानता। वो सीधे यशोदा के घर चली जाती है और बड़ी मीठी आवाज में बात करती होगी ना? हाँ बिल्कुल। कहती है, बहन, मुझे बच्चों से बड़ा प्यार है, क्या मैं तुम्हारे इस प्यारे से लल्ला को जरा गोद में ले लूं, दूध पिला दूं? और यशोदा मैया वो तो एकदम भोली थी। उन्होंने फौरन हाँ कर दी, सहज भाव से अनुमति दे दी। लेकिन इरादा तो कुछ और ही था। हाँ, यहीं पर उसकी असलियत है। स्रोतों में आता है कि उसने अपने स्तनों पर विष लगाया हुआ था। कालकूट विष, बहुत ही घातक। हाँ, कालकूट। योजना सीधी थी, दूध पिलाने के बहाने कृष्ण को मार देना। सुंदरता के पीछे एक जानलेवा साजिश। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही पूतना कृष्ण को गोद में लेती है, खेल पलट जाता है। हाँ। बालक कृष्ण उसके स्तनों को इतनी ताकत से पकड़ते हैं कि वो सिर्फ दूध नहीं पीते, वो उसके प्राण खींचने लगते हैं। यही तो। पूतना दर्द से चीख पड़ती है। हाँ, और उसका वो सुंदर रूप वो गायब हो जाता है और वो अपने असली विशाल राक्षसी रूप में आ जाती है। पुराणों में तो वर्णन है कि वो कृष्ण को लेकर आसमान में उड़ जाती है। उसका शरीर कई योजन लंबा हो जाता है। कई योजन मीलों लंबा। हाँ, मीलों। इतना विशाल विकराल रूप। लेकिन कृष्ण उसे छोड़ते नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो तब तक उसके प्राण पीते रहते हैं जब तक वो पूरी तरह बेजान नहीं हो जाती। और फिर अंत में पूतना का वो भयानक शरीर धड़ाम से जमीन पर आ गिरता है। कहते हैं कि उसके गिरने से मीलों दूर तक धरती कांप गई थी। बाप रे। और जब गोकुलवासी वहां पहुंचते हैं डरे हुए, हाँ, वो देखते क्या हैं? एक छोटा सा बालक, नन्हा सा कृष्ण, उस मरी हुई राक्षसी के ऊपर आराम से लेटा है और मुस्कुरा रहा है। ये देखकर तो सब हैरान रह गए होंगे। बिल्कुल। और फिर पूरे गोकुल में जय जयकार होने लगती है कृष्ण की। तो इस पूरी कथा से क्या बातें निकल कर आती हैं? स्रोत क्या कहते हैं? देखिए, पहली और सबसे अहम बात तो ये है कि जो सच्ची दिव्यता है या सच्ची मासूमियत कह लें, वो बुराई को पहचान लेती है, चाहे बुराई कितने ही सुंदर रूप में क्यों ना आए। छल ज्यादा देर टिक नहीं पाता। ये बात तो है। और ये भी साफ हो जाता है कि कृष्ण कोई साधारण बच्चे नहीं थे। बिल्कुल नहीं। उनकी हर लीला, हर खेल का एक मकसद था, अधर्म का नाश, धर्म की स्थापना। तो पूतना वध एक तरह से इस मिशन की पहली सार्वजनिक घोषणा थी। हाँ, कह सकते हैं। पर शायद सबसे अनोखी बात जो है, जिस पर लगभग सारे ही स्रोत एक मत हैं, वो क्या? वो ये कि श्री कृष्ण ने पूतना को भी मोक्ष दे दिया। उसे, जिसने उन्हें मारने की कोशिश की थी? ये कैसे? क्योंकि उसने भले ही बुरे इरादे से ही सही, एक माँ की तरह उन्हें दूध पिलाने की कोशिश की थी। अच्छा। तो व्याख्या ये है कि कृष्ण ने उसके उस क्षणिक मातृभाव का भी सम्मान किया और उसे मुक्ति दे दी। ये उनकी करुणा दिखाता है, उनकी असीम दया। तो पूतना वध सिर्फ एक राक्षसी के मारे जाने की कहानी नहीं है। ये बाल कृष्ण की दिव्यता, उनके उद्देश्य और उनकी करुणा, इन सब का प्रतीक है। हाँ, बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करती है कहानी कि अगर बचपन में पहली चुनौती ऐसी थी, तो आगे उन्होंने और क्या-क्या झेला होगा। और कैसे हर अनुभव ने धरती पर उनके अवतार लेने के मकसद